सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाना है और इसके लिए आपके आईडी पासवर्ड की आपको ज़रूरत होगी। आज के वीडियो हम पूरा एलडीसी का जो फॉर्म है उसे भरकर देखेंगे, जिसमें आपकी आरएससीआईटी की मार्कशीट भी आने वाली है और जितनी भी चीज़ें हैं उसमें बिना कोई चीज़ मिस किए आपका जो पूरा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, वीडियो थोड़ा सा हमारा लंबा हो सकता है, पूरा मैं लाइव प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर कभी एरर आता है तो आपको रिफ्रेश करना है और थोड़ा वेट करना है, ऑटोमेटिकली ये सही हो जाता है। तो हमारे जैसे एरर आया, हमें वापस हम इसमें आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी, जो कि आप वन टाइम इसमें डालेंगे। तो आपको अपने माता का नाम, पिता का नाम, सब कुछ आपको सही से फिलअप करना है। इस कीबोर्ड में कैसे लिखना है वो पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस सब कुछ आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। टीएसपी से है तो यस नो आप अपने हिसाब से कर देंगे। और यहाँ पर आर्म फोर्स से है नहीं, और यहाँ पर लेफ़्ट अंगूठे का जो निशान है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम जल्दी से कर लेते हैं। और उसके बाद में आपका ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी कि हाँ ये सारी जानकारी आप चेक कर लीजिए। जब आपको लगे हाँ सारी जानकारी सही है तो यहाँ पर ये चेकबॉक्स दिखेगा, इसे आपको अपडेट पर क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और आपकी जो जानकारी है वो आप देखें तो सेव हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर कभी एरर आता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, रिफ़्रेश करनी है और उसके बाद में आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आप देखें तो आपको जैसे अलग अलग फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हमें क्लर्क का भरना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो इसमें डाल लेने हैं, जिससे हमें बाद में समस्या नहीं आए। तो यहाँ पर हम डिजिलॉकर का यूज़ करेंगे। डिजिलॉकर पर हमने 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो पहले ही अपलोड की हुई है। तो हम इस चेकबॉक्स को राइट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर दिया गया है, ग्रैंड डिजिलॉकर एक्सेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारे जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। और उसके बाद में हमारे जिस नंबर से हमने डिजिलॉकर साइन इन किया है वही नंबर हमें रखना है। कुछ एक लोग हैं जिनको यहाँ पर डिजिलॉकर की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे कि 2022 की आपकी 12th है तो आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो डिजिलॉकर पर अवेलेबल नहीं है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट डिजिलॉकर पर अवेलेबल हैं वो आपको डिजिलॉकर से ही डालने हैं। और बाकी जिनको भी डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं वो आप मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हैं। मैन्युअल में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है, तो आज काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो आपको रिट्राई करते रहना है। यहाँ पर जैसे ईमेल आईडी इनकी रजिस्टर्ड नहीं है डिजिलॉकर में, तो हम इनकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर लिख देते हैं। और उसके ऊपर भी इनको एक ओटीपी नंबर प्राप्त होगा और वो भी इनको वेरीफाई करवाना होगा। ओटीपी वेरीफाई के बाद आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लोड होगा और यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा एक्सेस। तो हम जितनी भी हमारी चीज़ें डिजिलॉकर पर अवेलेबल है उनका एक्सेस हम इसको दे देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर बता देगा। और उसके बाद में अलाउ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा और ये वापस से हमारे रिक्रूटमेंट पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है और उसके बाद में आपका एक नया जो डैशबोर्ड है वो वापस ओपन हो जाएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का, जिसमें आपकी जो मार्कशीट है वो आपकी फेच की हुई आपको मिल जाएगी। तो कई बार डिजिलॉकर भी स्लो वर्क करता है, तो आपको लगातार ट्राई करते रहना है और अपना जो फॉर्म है वो आपको समय पर भर लेना है। काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, ये चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दिक्कत इसमें आ रही है, पर आपको लगातार ट्राई करते रहना होगा, तभी ये आपका काम कंप्लीट होगा। उसके बाद में आप देखें जैसे आपकी 10th की मार्कशीट यहाँ पर आ गई है, तो 10th का आपको जो बोर्ड है वो आपको चूज़ करना है। कभी अगर आपका बोर्ड नहीं आता है तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड नहीं आ रहा है, तो इसको हम रिफ़्रेश करेंगे और उसके बाद में हमारा जो बोर्ड है वो शो होने लग जाएगा। तो एक जो फॉर्म है उसको भरने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। तो आपको लगातार ध्यान रखना है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो आप प्रोवाइड करते हैं वो आपको ध्यान देने, कोई गलत डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। आराम से अपना जो पूरा फॉर्म है वो आपको कंप्लीट करना है और किसी भी तरह की आपको इसमें लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप छोटी सी भी लापरवाही करेंगे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो लगातार आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिलॉकर में हम अपनी 12th की डिटेल्स भी यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं। आपको भी इसी तरह से कर लेनी है, इनरोलमेंट नंबर सब कुछ आपको डाल लेने हैं। और जैसे यहाँ पर हम 10th की डिटेल डाल रहे हैं और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डाल रहे हैं, उसके बाद में 12th की डिटेल्स भी हमें पूरी फिलअप करनी है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव कंप्लीट करके बता रहा हूँ, इस कारण थोड़ा सा हमारा वीडियो जो है उसकी लेंथ ज़्यादा हो रही है, तो आप इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर मुझे कुछ पता होता है उस दिक्कत से जुड़ी हुई समस्या का हल, तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी आप देखें तो काफ़ी जो पहले फॉर्म थे वो बिना आरएससीआईटी के भी सबमिट हो गए हैं, तो वो भी बाद में मैनुअल अपलोड कर देंगे। तो उसका कोई ऑप्शन अभी नहीं आया है, क्योंकि हम उसको एडिट करने भी जाते हैं तो 12th की मार्कशीट यहाँ पर शो नहीं करता है। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे, रेगुलर चूज़ करेंगे और उसके बाद में हमारे जो इनरोलमेंट नंबर है 12th के वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे और कितने अटैम्प्ट में हमारा 12th कंप्लीट हुआ है
वो भी हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। और उसके बाद में हम ये जो डिटेल्स है ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव डिटेल्स पर क्लिक करके तो काफ़ी इजी प्रोसेस तो है इसमें, जैसे कि अगर आपका डिजीलॉकर और OTR अगर सही से काम कर रहा है तो काफ़ी इजी प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। बाद में जितने भी फॉर्म आप फिलअप करेंगे उसमें आपको क्वालिफिकेशन कुछ भरने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। काफ़ी मतलब सुविधा तो दे रहे हैं, पर अभी इसकी पूरी जाँच नहीं की गई थी और जल्दी में इसे चालू कर दिया गया था, क्योंकि आप देखें तो अब काफ़ी लोग हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। कई बार आप देखें डॉक्यूमेंट्स हम जब मैन्युअली अपलोड करने जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है। वो बार बार जो साइट है वहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिलता है कि आपकी मार्कशीट क्लियर नहीं है। जिनकी पुरानी मार्कशीट है उसको क्लियर कैसे करेगा, उसकी ओरिजिनल मार्कशीट की काफ़ी अच्छी स्कैन कॉपी लगा रहा है फिर भी वो दिक्कत आ रही है। और कई ऐसे ग्लिच है जिससे मार्कशीट अपलोड हो भी रही है, हमने भी कुछ की है। तो यहाँ पर हम जो 10th और 12th यहाँ पर डाल चुके हैं। अब उसके बाद में हमें RSCIT डालनी है, तो RSCIT की मार्कशीट भी हम यहाँ पर लोड कर देंगे। इसके अलावा आप देखें तो आपकी जो RSCIT की मार्कशीट है वो आपको आपका जो डिजीलॉकर है वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। और 2022 के बाद की जितनी भी मार्कशीट है डिजीलॉकर पर अवेलेबल है, आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी आप सर्च करके उसमें डिग्री डिप्लोमा वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपका RSCIT का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब उसमें आप RSCIT फेच कर पाएंगे। और बाकी आप देखें तो मैनुअल में ये ऑप्शन यहाँ पर RSCIT में सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन से आप कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे RSCIT चूज़ करना है। उसके बाद में ये 3 चीज़ें चूज़ करते ही आपको अपनी RSCIT की मार्कशीट जो है वो आपको अपलोड कर लेनी है, क्योंकि अगर आप इसे बाद में अपलोड करने जाएंगे तो आपको वो एरर देखने को मिलता है जिसमें कि आपकी जो मार्कशीट है वो साफ़ नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें हमने अभी अपलोड की है, कोई एरर नहीं आया है। और उसके बाद में जितनी भी डिटेल्स है वो हम जल्दी से यहाँ पर फिलअप कर देंगे और अपनी जो एजुकेशन डिटेल है उसे कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर मैन्युअल सेव पर क्लिक करेंगे, इस चेकबॉक्स को राइट करेंगे और एग्री पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर आप देखें हमारी मार्कशीट यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर नॉट वेरीफाइड बता रहा है, तो ये आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए तब आपकी वेरीफाई हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट होने के बाद आप जो फॉर्म है वो आप आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको LDC का फॉर्म आवेदन करना है तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि LDC के फॉर्म के अंदर आपको CET के जो नंबर है वो चाहिए होते हैं। और इसके अलावा आप अपना जो EWS सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स है EWS OBC ST SC तो वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं फेच डिटेल में जाकर, और यहाँ पर आपका कंप्लीट बता देगा और इसे भी आप फेच कर सकते हैं। जब आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सारी मार्कशीट कंप्लीट हो जाती है, आपको डैशबोर्ड पर आना है। यहाँ पर क्लर्क वाला चूज़ कर लेना है और यहाँ पर आप देखें तो आपको CET के अपने जो रोल एप्लीकेशन नंबर है, आवेदन क्रमांक, वो आपको दर्ज करने हैं। सबमिट पर क्लिक करना है, क्लर्क वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी डिटेल OTR से आ जाएगी, इसे आप अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एक जानकारी जो हमारी अपडेट नहीं है तो वो हम जल्दी से अपडेट कर देते हैं। इसके बाद में आपको सिर्फ नेक्स्ट ही करना होता है, सारी जानकारी आपकी OTR से आ जाती है तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो आप नेक्स्ट और यस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर भी आप देखें तो आपको नॉर्मली यस नो अपने हिसाब से कर लेना है। आप कुछ भूतपूर्व सैनिक या एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत कुछ भी है तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें क्वालिफिकेशन डिटेल हमारी सब कुछ आ रही है, 10वीं 12वीं RSCIT सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। हमें इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये सारी डिटेल आपकी कंप्लीट ही है, आपके OTR से ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बार बार अब आपको डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद में इस चेकबॉक्स को राइट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका फ़ोटो और साइन का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसे चेक कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स भी आपकी OTR से ही आने वाली है, मतलब कि आपका OTR सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल में निभाने वाला है। उसके बाद में जितनी भी जानकारी वो आपकी ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। तो यहाँ से हम जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन्हें हम चूज़ कर लेंगे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेंगे जो भी डिपार्टमेंट आपको 1 2 3 4 5 में जैसे भी चाहिए, 7 तक शायद यहाँ पर ऑप्शन है, 6 तक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेने हैं। उसके बाद में जब भी आपको लगे कि यहाँ सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है और आपके डिपार्टमेंट आप पोस्ट वाइज भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको किस जगह जॉब चाहिए और आप अपनी प्रेफरेंस अपने हिसाब से आप चूज़ करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
पूरे फॉर्म को सही से चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको कोई मिस्टेक नहीं रखनी है। कुछ एक चीज़ें हैं जो आप OTR से सुधार कर सकते हैं, तो वो आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें सही है, चेकबॉक्स को राइट करेंगे, फाइनल सबमिट और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। हमारे नंबर पर हमें एक OTP प्राप्त होंगे, वो OTP नंबर यहाँ पर दर्ज करके वेरीफाई कर लेने हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर वेरीफाई OTP पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट ज़रूर करें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो।